उनसे भी बात करने लगाते हैं। क्या कह रहे हैं आपको पहले से यही ललित भूषण प्रसाद हैं जिनका कि अभी जांच चल रहा है। कलेक्टर ने आदेश दिया इन पर जांच करने के लिए, कमेटी बनी है, आप ही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में बनी मतगणना स्थल पर बुधवार की मध्य रात को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ट्रक अचानक स्ट्रांग रूम परिसर के अंदर घुस गया। ट्रक को मतगणना परिसर के अंदर जाते देख मौके पर मौजूद कई प्रत्याशियों के समर्थक हंगामा करने लगे। लोगों ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने भी हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। हालांकि पुलिस ने इस आरोप से अभी इनकार कर दिया है। हंगामे की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी उदिता सिंह और पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। दोनों अधिकारियों ने मौके पर ट्रक की जांच की जिसमें खाली बक्से पाए गए। डीएम ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जा रही है और अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी रोशन कुमार ने लाठीचार्ज के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है। घटना के बाद अफवाह फैल गई कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम बदली जा रही है। इस अफवाह के बाद 7 विधानसभा इलाकों के कई प्रत्याशी देर रात घटना स्थल पर पहुंच गए। कई प्रत्याशी अपनी भारी समर्थक दल के साथ रात भर मतगणना स्थल के बाहर जमा रहे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते रहे। करहगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी संतोष मिश्रा ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत चुनाव पर्यवेक्षक को सौंपी और जांच की मांग भी की। वहीं काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह ने आरोप लगाया कि जब उनके समर्थक मतदान केंद्र के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रख रहे थे तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस ट्रक ने स्ट्रांग रूम में प्रवेश किया उनकी सीसीटीवी फुटेज से जांच की जानी चाहिए। आरजेडी प्रत्याशी सत्येंद्र शाह ने भी समर्थकों पर हुए कथित लाठीचार्ज और ट्रक की एंट्री को लेकर विशेष जांच की मांग की है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर कतई ध्यान न दें क्योंकि स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित और निगरानी में है। अधिकारियों ने कहा कि मतगणना की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से कराई जाएगी। इस मामले में चेनारी विधानसभा की आरओ सह एडीएम से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सूचना मिला, हम तो चेनारी थे जी, अभी से 45 मिनट पहले, इनको आने से 20 मिनट या 10 मिनट पहले अभी से ट्रक का बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक। तो हम लोगों को मिला कि नहीं, प्रशासन के द्वारा जो है कि हेरा फेरी करने का साजिश रचा गया है। हम लोग हल्ला सुनकर, ये सूचना सुनकर हम लोग स्थल पर आए। यहाँ आए तो हम लोग देखे कि नहीं, बक्सा ट्रक भरा हुआ है। तो हम लोगों का पहले सवाल उठता है कि यह तो नियम नहीं है कि इस समय ट्रक क्यों लाया गया, क्यों बक्सा लाया गया। सच्चाई ठीक है, हम बात को मानते हैं कि बक्सा में कुछ नहीं, लेकिन बक्सा लाया क्यों गया। मारा गया उसको, हम वहाँ खड़े थे तो हम बोला तुम कौन है, हम कितने थे, तो मुझ पर भी लाठी चार्ज किया गया। दौड़ा कर सीसी कैमरा भी है यहाँ पर, तो दौड़ा कर पीटा गया सबको। साजिश सब तो साफ लग रहा है, पूरे साजिश है और जेल विदा करेंगे। जेल विदा कर फांसी नहीं करवा देंगे। लोकतंत्र में लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं लोग। शांतिपूर्वक वो लोग खड़े थे, हम लोग इधर बैठ के आपस में बात कर रहे थे। अचानक से लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज हो गया। मतलब किस बेसिस पे लाठीचार्ज हुआ हम जानना चाहते हैं। जो इंसान वोट करता है, पता नहीं कहाँ से आगे वोट करते हैं, तो क्या उनको सवाल करने का अधिकार नहीं है? और वो बेचारे तो चुपचाप खड़े थे और जब हमने सवाल किया तो सामने से बोला जा रहा है कि FIR करके जेल भेज दिया जाएगा। तो हमारे समर्थक जो हमें वोट करते हैं, अगर उनके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जेल भी जाएंगे, शान से जाएंगे। पत्रकारों पर भी लाठी चलाया गया है जी, पत्रकारों पे भी चलाया गया। बाहर जो भी लोग थे एकदम से आए लोग और लाठी चार्ज करवा दिया। बिना किसी इन्फॉर्मेशन, बिना किसी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, कोई वो नहीं था। अचानक SDM सर अपने पीछे फोर्स लेके आए और वो चालू हो गया उनका, मतलब सारे लोग अचानक से लाठी चार्ज कर दिए। और जब हम लोग सवाल कर रहे हैं SDM साहब से तो कोई जवाब नहीं दे रहा है और नहीं तो उल्टा बोल रहे हैं FIR करवाना होगा। FIR करवाएंगे और जेल भेजेंगे, तो भेज दे जेल। हम अपने वोटर्स के लिए शान से जेल में जाएंगे। ये है कि प्रशासन जो है ये
ये संशय का अवसर दे रहे हैं लोगों को और प्रत्याशियों को कि भाई कोई भी ट्रक गैर जिम्मेदाराना तरीके से लगा देना कैंपस के अंदर में और उस ट्रक पर खाली बक्से पाए जाना, इस प्रकार से तो बहुत ही संशय पैदा करता है। उसका स्पष्टीकरण भी नहीं होता। कहना कि ट्रक खाली भी हुआ। हाँ, उसको स्पष्ट भी किया जाना चाहिए, लेकिन वो स्पष्ट भी ठीक से नहीं कर रहे हैं किसके आदेश से ट्रक आया, और जिनके आदेश से ट्रक आया उन पर तो पहले से भी जांच चल रहा है। इधर सामने देखिएगा। हाँ जी, उन पर पहले से जांच चल रहा है। उस जांच में भी क्या फलाफल हुआ और उसकी भी उपेक्षा की गई है। जांच कमेटी भी क्या किया, सीसीटीवी भी शायद बंद है। आपका परिचय सर? मैं एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट में यहीं का नागरिक हूँ, सासाराम का रहने वाला। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? डॉक्टर रंजीत सिंह। वक्त से आया हुए ट्रक आया हुआ है, तो क्वेश्चन तो है कि इतनी रात में क्यों आया। ये चीज़ें दिन में भी हो सकती थी, पब्लिक के सामने हो सकती थी। जानबूझ के इस तरह की चीज़ें क्यों करनी है कि पब्लिक भी परेशान हो। और अगर चीज़ें लीगल है तो मेरे ख्याल से हर एक चीज़ का टाइम होता है और सही टाइम पे होना चाहिए था। इतने रात को नहीं है, मतलब लीगली भी अगर किया जा रहा है तो दिन में आना चाहिए था। तो अभी आप आई तो क्या सामने मिला? मैंने तो अभी देखा, मैं चूंकि पूरे टाइम थी भी नहीं, मैं जितने टाइम से आई हूँ, जितने मेरे सामने बक्से खुले हैं, बक्से खाली थे, कुछ नहीं था उसमें। ट्रक आया तो कहाँ तक गया, और उस चीज़ का मान लीजिए कि प्रत्याशी के मन में डाउट है तो हम सीसीटीवी कैमरा वीडियो जारी करना चाहिए लोगों को। मतलब हर प्रत्याशी को करना चाहिए। अगर क्वेश्चन है प्रत्याशी के मन में तो पब्लिक को क्लियर करना चाहिए। लोगों को, जनता भीड़ में इतने रात को भीड़ उमड़ी हुई है, जनता भी कंफ्यूज है, तो ऐसी चीजें अगर होती है तो जनता को संतुष्ट करने के लिए वीडियो सामने रखना चाहिए। आपको क्या लग रहा है मैम? जी, मुझे बस एक इन्फॉर्मेशन मिला, मैं आई ऐसे और जितना मेरे सामने बक्सा खुला मैंने देखा, पर अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी अंदर तक गई थी, और तो गाड़ी अंदर तक क्यों गई। तो अगर ऐसा डाउट है मन में लोगों के प्रत्याशी मन में तो वीडियो जारी करके चीजें क्लियर करें। आपको कोई शक है क्या? गाड़ी में कुछ मिला आपको? नहीं, मेरे सामने जितना मैंने देखा गाड़ी में कुछ नहीं था, बक्से खाली थे। लेकिन फिर भी अगर लोगों के मन में डाउट है कि गाड़ी अंदर तक गई है तो वीडियो जारी करना चाहिए और वीडियो पब्लिक के सामने पब्लिक को दिखाना चाहिए और प्रत्याशी को भी क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।